स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लिखा हुआ है सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग जून में होगी। 1,87,000 ने पास की है सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब जून में ही हो सकेगा। काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों को उनके आवंटित जिले में स्कूल में पदस्थापन होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता को लेकर काउंसलिंग कराने का मामला रुक गया है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होना है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, पर आयोग की ओर से अभी आचार संहिता का हवाला दिया गया है, यानी कि अनुमति नहीं मिली। आचार संहिता में कोई सरकारी काम करने की अनुमति नहीं मिलती है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि चुनाव रिजल्ट के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले में स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्ति भी मांगी गई है। राज्य में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की सूची की एंट्री चरणवार 22 अप्रैल तक चलेगी। 370 और नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी तो नहीं, शुरू होगी फर्जी घोषित करने की कार्रवाई। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द फैसला लेने के आसार। राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 370 और नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि संबंधित 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार मौका दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। इससे इन नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी घोषित किए जाने के अनुसार आसार बढ़ गया है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से 1,151 नियोजित शिक्षक बीटीटी, सीटीटी, एसटीटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। ऐसे सभी 1,151 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग में तलब किए गए थे। भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग ने बताया शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में 7 मार्च में से शुरू हुआ। तय शेड्यूल के मुताबिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं है। यह आशंका इस बात को लेकर भी खड़ा हुआ है कि भौतिक सत्यापन में नहीं आने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा उनमें शामिल नहीं होने को लेकर किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई। बावजूद संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने अंतिम अवसर के रूप में एक और मौका इस निर्देश के साथ देने का फैसला किया है कि इस बार जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों को फर्जी घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस नियोजित 420 नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तय किया। उस शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में एक बार फिर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जांच कमेटी बैठी, लेकिन 420 नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 45 से 50 नियोजित शिक्षक ही जांच कमेटी के समक्ष हाजिर हुए। अगर जांच कमेटी के समक्ष हाजिर होने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या 50 ही मान ले तो तकरीबन 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार भी जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। बहरहाल इस नियोजित शिक्षकों के मामले में अब शिक्षा विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। हालांकि जांच कमेटी के समक्ष हाजिर होने वाले नियोजित शिक्षकों में से पहली बार की तरह ही कई नियोजित शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट धारी निकले हैं। शिक्षा विभाग की कठोर कार्रवाई है नियोजित शिक्षकों पर जो पहले से फर्जी के तौर पर बहाल हुए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। BSSTET परीक्षा की उत्तर कुंजी पर 20 तक दर्ज कराएं आपत्ति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTET 2023 की परीक्षा का उत्तर कुंजी गुरुवार को वेबसाइट पर अपलोड रहेगी। परीक्षा समिति ने कहा है कि 23 व 24 फरवरी 2024 को CBT के माध्यम से आयोजित बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा की उत्तर कुंजी हेल्पलाइन secondary.biharboardonline.com पर 18 अप्रैल को दोपहर बाद अपलोड की जाएगी। उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 20 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये भुगतान करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।